विक्टर फ्रैंकल, मैन सर्च फॉर मीनिंग, बहुत ही फेमस किताब है और आप में से तो बहुत सारे लोगों ने पढ़ी भी होगी। बट आज किताब के बारे में नहीं, मैं इनकी जो थेरेपी है, लोगो थेरेपी, उसकी 3 टेक्निक्स के बारे में बात करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि ना सिर्फ थेरेपिस्ट के पास जाके, बल्कि आप इन टेक्निक्स को खुद से भी अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हो। विक्टर फ्रैंकल साइकियाट्रिस्ट थे और हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर थे। तो इस थेरेपी में जो भी टेक्निक्स हैं, ये उनके एक्सपीरियंस से आती हैं, कंसंट्रेशन कैंप के, और फिलॉसफी का एक स्कूल ऑफ थॉट है एग्जिस्टेंशियलिज्म, उसके सपोर्ट में। तो बेसिकली हर सिचुएशन में एक मीनिंग ढूंढने की कोशिश होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट टेक्निक इज़ डी रिफ्लेक्शन। तो डी रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जो थेरेपिस्ट है वो क्लाइंट को हेल्प करता है देखने में कि ज़िंदगी में आपके साथ ही प्रॉब्लम नहीं है, आप ही अकेले दुखी नहीं हो, दुनिया में आपसे ज़्यादा तकलीफ में लोग हैं। तो अगर ऐसा कुछ ईश्वर ना करें, बट हम सबकी ज़िंदगी में थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम्स तो होती ही हैं। तो आप ये पर्सपेक्टिव यूज़ कर सकते हो कि सेल्फ अब्जॉर्ब्ड होने से बचने के लिए, कि हाँ, दुनिया में भी तो प्रॉब्लम है, मैं अकेले थोड़ी हूँ जिसकी लाइफ में कोई इश्यूज़ हैं। सेकेंड, पैराडॉक्सिकल इंटेंशन। तो क्या होता था कंसंट्रेशन कैंप में, उनके पास कोई भी आइडिया नहीं था, कोई सिचुएशन नहीं थी जिसपे वो हंस सके। सो दे यूज टू लाफ ऑन हाउ पीपल विल लुक लाइक आफ्टर डेथ। तो वो इस बात का मजाक बनाते थे। तो वहाँ से उन्होंने ये टेक्निक जो है डिराइव करी टू हेल्प पीपल जिनको कोई एंग्जाइटी है किसी सिचुएशन से, या कोई फोबिया है, फॉर एग्जांपल किसी को स्टेज फियर है। सो दे कैन गो ऑन स्टेज एंड से कि अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ आप लोग अंडे और टमाटर मत फेंकिएगा। तो इस पे क्या हो सकता है कि ऑडियंस भी हंस सकती है, उनका खुद का भी मूड लाइट होगा और उनका फियर थोड़ा कम हो जाएगा, लेस एंग्शियस फील करेंगे। थर्ड, सॉक्रेटिक डायलॉग्स या सॉक्रेटिक क्वेश्चनिंग। तो इसमें सॉक्रेटिस, जिनको हिंदी में सुकरात कहते हैं, उनकी तरह क्वेश्चंस पूछना होता है। जो लोग जानते हैं सुकरात के बारे में, वो ये जानते होंगे कि वो इतने सवाल पूछते थे कि पिट भी जाते थे। तो इसमें क्या होता है कि जो थेरेपिस्ट है वो कांस्टेंट क्वेश्चनिंग करता है कि अगर क्लाइंट ने कहा आई एम सैड बट व्हाई, आई डोंट थिंक पीपल लाइक मी, बट व्हाई, तो ये वाई जाके एक कोर पे रुक जाता था। तो क्लाइंट यूज टू डिस्कवर द कोर प्रॉब्लम विद देम, और उनको समझ आ जाता था कि हाँ, असली मसला ये है, इसको सॉल्व करके सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तो अगर आपकी ज़िंदगी में भी है, आप सैड फील कर रहे हो या बोर्ड फील कर रहे हो, यू कैन आस्क योरसेल्फ व्हाई, और आप उस कोर तक पहुंच जाओगे जिसकी वजह से आप ऐसा फील कर रहे हो। आई नो इतने कम टाइम में पूरी थेरेपी को डिस्कस करना मुश्किल है, बट अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो।